एलपीजी सिलेंडर के दाम एक बार फिर बढ़ गए हैं। बात करें अगर 1 जनवरी से 17 अगस्त तक की, तो इंडिया में 165 रुपीज़ जो है वो सिलेंडर का दाम इस समय तक बढ़ गया है। नए साल से ही ये सुनने को मिल रहा है कि एलपीजी सिलेंडर के दाम हर दूसरे या तीसरे महीने जो है प्राइस हाइक देखने को मिलता है। वहीं महंगाई भी इस तरीके से बढ़ गई है कि पेट्रोल की बात करें, डीजल की बात करें, हर एक चीज़ इस समय महंगी होती नज़र आ रही है। वहीं अगर मिल्क प्रोडक्ट्स की बात करें, वो भी पिछले दिनों महंगे हुए थे। अगर दूध के पैकेट्स की ही बात करें तो अमूल का दूध जो है वो 2 रुपये प्रति लीटर महंगा हुआ था और उसके बहुत सारे कारण जो है वो पेश किए गए। इसी तरीके से महंगाई जो है वो बढ़ती ही जा रही है। पेट्रोल की भी बात करें तो पेट्रोल इस समय 100 से ऊपर का रेट जो है वो पेट्रोल का चल रहा है पूरे इंडिया में। और वहीं इसी के चलते एक बड़ा अपडेट सामने आ रहा है कि एलपीजी सिलेंडर्स की बात करें तो उसका रेट भी 25 रुपये बढ़ गया है। इसी के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन मेरे पास आ चुकी है। अब बात करें 1 जनवरी से अगर 17 अगस्त तक की, तो 165 रुपीज़ रेट जो है वो इन एलपीजी सिलेंडर्स का बढ़ा है। 25 रुपये एलपीजी सिलेंडर का रेट फिर से बढ़ गया है, जो कि 17 अगस्त से इफेक्ट में आया। और ये है डोमेस्टिक जो एलपीजी गैस सिलेंडर्स जो हम यूज़ करते हैं घरों में, उसका रेट भी 25 रुपये बढ़ा है। वहीं अगर कमर्शियल सिलेंडर्स की बात करें तो उनका रेट भी इस समय बढ़ा है। दिल्ली का कुछ डेटा सामने आ रहा है जिसमें पता ये चल रहा है कि इलेक्ट्रिक कुकिंग दिल्ली में इस समय सस्ती है। एलपीजी सिलेंडर खरीदने से बेहतर इस समय दिल्ली के लोग इलेक्ट्रिक कुकर खरीदना प्रेफर कर रहे हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिक कुकिंग जो है इस समय वहाँ पे सस्ती पड़ रही है। एलपीजी सिलेंडर के रेट जो इस समय वहाँ पे हो गए हैं, इसी के बारे में इन्फॉर्मेशन सामने आई है। तो मैं आपको बता दूँ, इस समय प्राइस हाइक के बाद दिल्ली में जो एलपीजी सिलेंडर का रेट है वो है 859.50 पैसा, 859 रुपीज़ 50 पैसा, लगभग 860 रुपये जो है दिल्ली में एलपीजी सिलेंडर्स का रेट है। वहीं अगर मुंबई की बात करें तो मुंबई में भी सेम ही रेट है। हर एक स्टेट और यूनियन टेरिटरी में अलग अलग रेट होगा, क्योंकि अलग अलग लोकल टैक्सेस जो हैं वो हर स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी लगाती है, जिसके चलते हर स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी में थोड़ा सा रेट का फ़र्क जो है वो देखने को मिलेगा। उसी में अब देखा जाए तो कोलकाता की अगर बात करें तो 861 पहले होता था प्राइस, अब वहाँ पे भी प्राइस हाइक जो है वो देखने को मिला और अब कोलकाता में 886 रुपीज़ का सिलेंडर जो है इस समय मिल रहा है। वहीं चेन्नई की बात करें तो पहले 850 रुपीज़ और 50 पैसा रेट होता था, पर अब रेट वहाँ पे भी 25 रुपये जो है वो बढ़ गया है और अब 875.50 जो है इस समय चेन्नई में एलपीजी सिलेंडर का रेट है। दिल्ली की भी बात करें तो दिल्ली में भी इस समय लगभग 860 रुपये जो है वो एलपीजी सिलेंडर्स का रेट है। और वहाँ पे लोग ये भी कह रहे हैं, वहाँ की रिपोर्ट्स ये भी शो कर रही हैं कि इस समय लोग जो है वो ट्रेडिशनल फॉर्म ऑफ कुकिंग में दोबारा से बिलीव करने लगे हैं और जो लोग अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं वो इस समय चूल्हा तक चलाने पर मजबूर हो गए हैं। यहाँ पर अगर रिपोर्ट्स ये सही हैं तो ये सोचने वाली बात है कि जो स्कीम्स लॉन्च की जाती हैं, घरों तक एलपीजी सिलेंडर पहुँचाने के जो वादे किए जाते हैं, सिलेंडर्स चाहे पहुंच भी गए हों लोगों के घर तक, पर जिस तरीके से प्राइस हाइक देखने को मिल रहा है तो क्या एक बीपीएल वर्ग का व्यक्ति इसे अफोर्ड कर पाएगा? क्या जो इतना अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, जिनकी इतनी इनकम नहीं है, क्या वो 850 या 860 रुपये का एक एलपीजी सिलेंडर अफोर्ड कर पाएगा? वहीं दिल्ली में ये भी रिपोर्ट्स बता रही हैं कि जो कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर है उसका भी रेट बढ़ा, तो अब लोग जो हैं वहाँ पर, स्पेशली अगर रेस्टोरेंट ऑनर्स की बात करें तो वो इलेक्ट्रिक कुकिंग की ओर बढ़ रहे हैं और एलपीजी सिलेंडर्स को जितना ज़्यादा अवॉइड हो सके वो भी कर रहे हैं और लोग जो हैं वो चूल्हा तक चलाने पे मजबूर हो गए हैं। इसी के बारे में थोड़ी और इन्फॉर्मेशन दें तो अभी तक अगर बात करें एलपीजी सिलेंडर्स की, तो गवर्नमेंट जो है इस पर सब्सिडी देती है, जिसमें आप साल में 12 सिलेंडर्स ले सकते हैं और 12 सिलेंडर पे आपको सब्सिडी जो है वो मिलेगी। तो इसके चलते कहीं ना कहीं जो प्राइस हाइक होता है वो शायद जो अफोर्ड कर पाते हैं उन कंज्यूमर्स को इतना नहीं चुभता और वो शायद इस सब्सिडी के चलते जो है वो ईजिली ले पाते हैं वो सिलेंडर्स। पर कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा रेट जिस तरीके से बढ़ रहा है तो बीपीएल वर्ग के लोगों के लिए मुश्किल होता जा रहा है। वहीं पेट्रोल डीजल की भी बात करें तो पेट्रोल जो है वो इस समय 100 के पार ही चल रहा है। डीजल की बात करें तो डीजल में थोड़ा सा आप कह सकते हैं कि उनका रेट्स जो हैं वो डिक्रीज़ हुए हैं। 19 से 21 पैसे तक डीजल के रेट जो हैं वो अलग अलग जगहों पे जो हैं वो कम हुए हैं। पर पेट्रोल की अगर बात करें तो पेट्रोल का रेट इस समय स्टेबल है, पेट्रोल का रेट ना बढ़ा है ना घटा है, अभी तक का जो अपडेट सामने आ रहा है। और वहीं एलपीजी सिलेंडर्स को लेकर बड़ा अपडेट सामने आ रहा है कि जो डोमेस्टिक एलपीजी सिलेंडर होता है जो कि 14.2 kg
LPGs का होता है वो उसका रेट 25 रुपये बढ़ गया है, चाहे वो डोमेस्टिक सिलेंडर हो चाहे वो कमर्शियल सिलेंडर्स हो। दिल्ली में 25 रुपये रेट बढ़ा है और इसका इम्पैक्ट जो है वो हर एक स्टेट और यूनियन टेरिटरी में भी देखने को मिला है। हर स्टेट और यूनियन टेरिटरी में भी LPG सिलेंडर्स के रेट बढ़े हैं। और सबसे हैरानी वाली बात तो ये है कि 1 जनवरी से 17 अगस्त तक यानी कि नए साल शुरू होने से अभी तक अगर देखा जाए तो 165 रुपीज़ जो है ओवरऑल रेट बढ़ गया है। तो लोगों के लिए कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा मुश्किल होता जा रहा है और 2 महीने से कॉन्टीन्यूसली रेट बढ़ रहा है। पहले अगर बात करें 1 जुलाई की तो 1 जुलाई को सिलेंडर का रेट 809 रुपये था, पर उसके बाद हाइक हुआ और 1 जुलाई को फिर से रेट हो गया, रिवाइज रेट जो था वो 834 रुपीज़ हो गया। अब फिर 17 अगस्त को रेट रिवाइज किए गए और अब जो रेट है वो 860 के आसपास है, 860 रुपीज़ पर सिलेंडर के आसपास है। और अगर बात करें LPG सिलेंडर्स की तो इसके रेट इस तरीके से बढ़ते ही जा रहे हैं। कुछ रिपोर्ट्स ये भी शो कर रही हैं कि पिछले 2 महीनों से रेगुलरली इसी तरीके से रेट्स जो हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। तो यहाँ पे सवाल ये पैदा उठते हैं कि अगर गवर्नमेंट सब्सिडी भी दे रही है पर उसके बावजूद इतने प्राइस हाइक के बाद क्या जो आम व्यक्ति है वो इसे अफोर्ड कर पाएगा, क्योंकि अगर बात करें कोरोना महामारी के चलते काफ़ी लोगों को लॉसेस हुए हैं और अब थर्ड वेव आने की भी आशंका है। तो आगे भी शायद लॉकडाउन हो सकता है या जिस तरीके से थर्ड वेव इम्पैक्ट करती है वो तो समय ही बताएगा। पर इस समय जो इकॉनमी का हाल है, जो इंडिया की इकॉनमी का हाल है, तो रेट जिस तरीके से बढ़ रहे हैं तो क्या एक आम आदमी इन सब चीज़ों को अफोर्ड कर पाएगा, क्योंकि बेसिक चीज़ें ही हो गई हैं। LPG सिलेंडर की बात करें, पेट्रोल की बात करें तो ये सब इस समय एक इंसान की नेसेसिटी है और उसके रेट इस तरीके से बढ़ते जा रहे हैं तो आम आदमी के लिए इस महंगाई के टाइम पे सर्वाइव करना बहुत ही मुश्किल होता जा रहा है।